पहले कनाडा और अब भारत। जी हां दोस्तों, भारत के ऊपर लग रहे आरोप दिन पर दिन गंभीर होते चले जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बन चुके हैं, तो आखिर ये देश भारत पर आक्षेप कैसे लगा सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार बार बार कह रही है कि ये आरोप गलत हैं जो बाकी के देश लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन पर दिन आरोपों की कतार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आरोप छोटे मोटे हों, आरोप बहुत बड़े हैं। हत्या का आरोप है, और इस बार ये जो आरोप है सिर्फ भारतीय नागरिक पर नहीं बल्कि भारत सरकार के अधिकारी पर भी लगाया गया है। वो भी किसकी तरफ से? उस अमेरिका की तरफ से जिसके साथ मोदी जी के रिश्ते इतने कमाल बताए जाते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। जब जब दोस्तों मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं, मीडिया चैनलों पर तस्वीरें जो है भरमार लग जाती है तस्वीरों की। आपको इस कदर दिखाया जाता है जैसे आज से पहले अमेरिका से इतने अच्छे रिश्ते थे ही नहीं। मगर क्या वाकई ये रिश्ते अब सही हुए हैं या और बिगड़ गए हैं? इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने न सिर्फ उस हत्या की साजिश का आरोप भारत पर लगाया था, बल्कि हमारे राजनयिक को भी वापस लौटने के लिए कह दिया गया था। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो बाकायदा संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर यह आरोप लगा रहे थे। अब कनाडा को लेकर तो चलिए हमारी भारत की मोदी सरकार ने कह दिया कि खालिस्तानियों को शय देने वाला कनाडा भारत पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वो भारत को क्या सिखाएगा? मगर अब अमेरिका में न्यूयॉर्क साउथ जिले के अटॉर्नी जनरल ऑफिसर ने दोस्तों एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में भारतीय निखिल गुप्ता और CC1 का हाथ था। यहाँ CC1 भारतीय अधिकारी को बताया जा रहा है। इस हत्या की साजिश में अमेरिका ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दोस्तों, इस भारतीय अधिकारी का नाम प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया, निखिल गुप्ता के अलावा जिसका नाम बोला जा रहा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें भारत सरकार के एक कर्मचारी का नाम था। दोस्तों, जिक्र था, लेकिन लिखा क्या था वो आपको बता देते हैं। लिखा था साल 2023 की शुरुआत में भारत सरकार के एक कर्मचारी ने भारत और दूसरी जगहों पर निखिल गुप्ता के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर एक वकील और एक राजनीतिक कार्यकर्ता यानी पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। जिस राजनीतिक कार्यकर्ता की यहां पर बात हो रही है दोस्तों, वो खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। गुरपतवंत सिंह पन्नू वो शख्स है, वो व्यक्ति है जिसने कनाडा और भारत के बीच जारी विवाद के दौरान कनाडा से सभी हिंदुओं को भारत वापस जाने की धमकी दी थी और कहा था कि तुम लोग कनाडा से जल्दी निकल जाओ, तुम्हारी जगह यहां नहीं है, भारत में है। इसी व्यक्ति की हत्या की साजिश का आरोप भारत सरकार के अधिकारी पर लगाया गया है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत ने 29 नवंबर को साफ किया था कि 18 नवंबर को इस मामले में हाई लेवल जांच बैठा दी गई है और फिर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। भारत सरकार की तरफ से यह बयान आने के कुछ घंटे के भीतर ही दोस्तों अमेरिका में न्यूयॉर्क साउथ के अटॉर्नी ऑफिसर ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में एक भारतीय निखिल गुप्ता और CC1 यानी भारतीय अधिकारी का हाथ था। सवाल यह है कि हमारे देश के कुछ महाज्ञानी लोग क्या इस पर भी ज्ञान देंगे? क्या आप कनाडा की तरह वो अमेरिका को भी गरियाएंगे क्या? क्योंकि भारत की मोदी सरकार को अमेरिका से शांति से इस बारे में बात करनी होगी दोस्तों, क्योंकि अमेरिका शायद कनाडा की तरह नहीं मानने वाला है या सुनने वाला है। हालांकि इस निष्कर्ष पर आने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर अमेरिका ने भारत पर किस आधार पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस निखिल गुप्ता की बात यहां पर हो रही है उस पर गुजरात पुलिस की तरफ से भी दोस्तों कुछ मुकदमे लगाए गए थे, मगर बाद में एक खबर आई कि उन पर सब कुछ जितने भी मुकदमे लगाए गए उन सबका ध्यान रखा गया और निखिल से काम करवाया गया। यह आरोप है सरकार पर। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत में बैठे CC1 यानी भारतीय अधिकारी के आदेश पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए किलर की तलाश शुरू की। इसी तलाश में निखिल एक व्यक्ति से मिला जिसके अपराधियों के साथ कनेक्शन थे।
अब दिलचस्प बात देखिए, ये जो शख्स था अपराधियों के साथ कनेक्शन वाला, ये अमेरिकी एजेंसी का खुफिया सोर्स था। सोर्स ने निखिल गुप्ता को हिटमैन बताकर एक शख्स से मिलवाया। हिटमैन माने वो शख्स होता है जिसे हत्या का काम दिया जाता है। अब ये जो हिटमैन है, ये हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसियों का एक अंडरकवर अफसर था। इस हिटमैन को हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन समझ लीजिए 83 लाख रुपए की सुपारी देने की बात तय हुई। शुरुआती पेमेंट होने के बाद CC1 यानी भारतीय अधिकारी ने निखिल गुप्ता को कथित तौर पर कहा कि पन्नू, जिसका नाम प्रेस रिलीज में नहीं है आप कह सकते हैं, उसके बारे में कई जानकारियां दी। मसलन उसका न्यूयॉर्क वाला जो पता है, फोन नंबर है, उसका डेली रूटीन क्या है, वो सब कुछ बता दिया ताकि हत्या करने में ज्यादा आसानी हो। ये सारी जानकारी निखिल गुप्ता ने हिटमैन यानी अमेरिकी अंडरकवर अफसर को दी थी। गुप्ता ने हिटमैन से कहा था कि जल्द से जल्द पन्नू की हत्या कर दे, लेकिन हिटमैन को इस बात का ध्यान रखना था कि ये जो काम है ये भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के आसपास ना हो। क्या यहाँ पर संकेत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की तरफ था कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं? ये साफ अभी नहीं किया गया क्योंकि प्रेस रिलीज में एंगेजमेंट्स का जिक्र है, हाई लेवल US एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जिक्र है, शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है दोस्तों कि जून 2023 में कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद निखिल ने कथित तौर पर हिटमैन को यह बताया था कि निज्जर भी एक टारगेट था और अब पन्नू को टारगेट जो है बनाया गया है। बहुत सारे टारगेट्स हैं इसके पास, ये भी उसने बताया था। डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि CC1 ने यानी भारतीय अधिकारी ने निखिल गुप्ता को एक मैसेज भेजा था जिसमें एक न्यूज आर्टिकल था जो कि पन्नू से जुड़ा हुआ था, जिसके साथ लिखा था कि अब ये हमारा टारगेट है यानी अब इसको निपटाना है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने 22 नवंबर की अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पन्नू को मारने की भारतीय साजिश को अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। अखबार ने यह भी दावा किया दोस्तों कि अमेरिकी सरकार ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी दौरे के दौरान बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भाई अब जो भी हो रहा है वो भारत सरकार के संज्ञान में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी इस वक्त ये जो पूरा मामला है दोस्तों फिर से चर्चा में आ गया है। कनाडा को लेकर मामला थमा नहीं था। कनाडा लगातार अपने आरोपों पर कायम था और उसका कहना था कि निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों का या भारतीय एजेंसियों का ही हाथ है। ये कनाडा ने अपने दावे बार बार किए, एक बार नहीं बार बार। उसके बाद अब अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया गया है। सोचिए कि विश्व गुरु की साख, क्या हुआ आखिर इस विश्व गुरु की साख को? धज्जियां तो नहीं उड़ गई इस साख की, चीथड़े तो नहीं उड़ गए, क्योंकि लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।